तक संतों का साहचर्य मिलता रहे, संतों की सानिध्य प्राप्त होती रहे। क्यों? बोले आसक्ति ही संसार का मूल है, आसक्ति के कारण ही जीव संसार चक्र में भटक रहा है, और आसक्ति रूपी प्रबल दोष अन्य किसी साधन से समाप्त नहीं हो सकता, केवल सत्पुरुषों के संग से ही समाप्त हो सकता है। क्योंकि जिनमें आसक्ति का दोष नहीं है उनका संग करने से आसक्ति घटेगी और घटते घटते समाप्त हो जाएगी, और जिनमें आसक्ति का दोष ही प्रबल रूप से है उनका संग करने पर आसक्ति घटेगी कैसे? आसक्ति बढ़ेगी। इसलिए संगस्ते स्वथते प्रार्थया, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ, जब तक जीवन का अंतिम क्षण हो तब तक सदा सर्वदा आपके भक्तों का संग मिले। और इतना ही नहीं, कथनचित कोई ऐसा कर्म अवशिष्ट हो जिसके कारण हमें द्वारा पृथ्वी पर आना पड़े, तो भी यही प्रार्थना है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कथनचित दूसरा जन्म भी हो तो ऐसी कृपा करना, आप में प्रेम करने वाले जो पवित्र अंतःकरण वाले प्रेमी संत महात्मा हैं उनसे हमारी मैत्री हो जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक भगवान है। उत्तमई ही श्लोक्यते स्तूयते असौ उत्तम श्लोकः। उत्तम कौन है? उत्तम माने उद्गतः तमो यस्मात्, तम की निवृत्ति हो चुकी है, वो उत्तम है। तम नहीं रह गया। तम माने अविद्या, अविद्या की निवृत्ति हो चुकी है, स्वरूपावस्थिति हो चुकी है, भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वे उत्तम है। उन्हीं को उत्तम कहते हैं। वे उत्तम शुक शनकादि व्यास नारदादि ये उत्तम है। ये उत्तम महात्मा जन निरंतर भगवान की स्तुति करते रहते हैं, भगवान का ही गायन करते रहते हैं, इसलिए उत्तम श्लोक इन्हें कहते हैं। तो उत्तमई श्लोक्यते असौ उत्तम श्लोको श्री हरि, भगवान श्री रामकृष्ण नारायण ही उत्तम श्लोक हैं। और उन उत्तम श्लोकों के जो जन हैं, उत्तम श्लोक भगवान के जो जन हैं, भक्त हैं, उनसे हमारी मैत्री हो जाए। भले ही हमें संसार चक्र में भटकना पड़े, कोई परवाह नहीं है, संतों से मैत्री हो जाए। लेकिन उन लोगों से हमारा संबंध न हो। किन लोगों से? बोले त्वन माययात्मात्मजदार गेहे, आपकी माया से मोहित जो जीव, आत्मज माने पुत्र, दार माने पत्नी, गेह माने घर धन, त्वन माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य, इनमें जिनका चित्त आसक्त हो रहा है उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संपर्क संबंध। श्री प्रियादास जी महाराज ने तो यहां तक कहा है भगवान से, अग्नि जरावो लेके जल में बुढ़ावो भावे, सूली पे चढ़ावो घोर गरल पिबायवी। अग्नि जरावो लेके जल में बुढ़ावो भावे, सूली पे चढ़ावो घोर गरल पियायवी। अग्नि जरावो, हमारा कोई कर्म ऐसा हो उसका दंड देने के लिए आप हमको जीवित ही अग्नि में जला दो।
जल में डुबा दो, आपको अच्छा लगे तो सूली पर चढ़ा दो, फिर भी हमारा कोई कर्म ऐसा बचा है तो पूरा नहीं हुआ और आपको संतोष हो जाए तो घोर गरल पियाएगी, विष पिला दो। सिंह पे खबावो, तीखी अनी विधवावो, हाथी आगे डरवावो, ईत भीत उपजाए। भूमि गड़वावो, पृथ्वी पर जीवित गाड़ दो। तीखी अनी विधवावो, मोई दुख नहीं पाए। इतना सांप लपटावो, ऊटी बीछू कटवावो, लेकिन तो मोई दुख नहीं पाएगी, फिर भी मुझे दुख नहीं मिलेगा। दुख कब मिलेगा? बोले जब विमुख का संग होगा तब दुख मिलेगा। इसलिए हे नाथ, एक हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। ब्रज जन प्राण, ब्रज जन प्राण कान, बात इति कान करो, भक्ति सो विमुखता को मुख ना दिखाए। हे ब्रजजन जीवन प्राण धन श्याम सुंदर, ये बात हमारी कान दे करके सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक श्रवण कर लीजिए। जो आपसे विमुख है, आपकी भक्ति से विमुख है, संतों से विमुख है, सत्संग से विमुख है, उसका मुख देखने के लिए भी हमें न मिले। यही प्रार्थना संतों ने की है। कपिल भगवान कहते प्रत्येक साधक को यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से जो विमुख हो उससे संपर्क नहीं। संत का संपर्क बना रहे, ठाकुर जी का संपर्क नहीं टूटेगा। भजन कम हो तो भी संत के संपर्क से शून्य होकर कथनचित कोई भजन करने लग जाए तो उसमें भी कोई न कोई माया का विक्षेप आ सकता है, आ जाएगा। किंतु संत के साहचर्य में रह करके भजन बने ये तो अच्छी बात है, लेकिन भजन कम बने तो भी भक्त के संबंध के कारण भगवान उसे अंगीकार कर दे। संबंधादेव मोक्षा, संबंधादेव मोक्ष। श्री यामुनाचार्य जी महाराज ईश्वर मुनि के पुत्र हैं और उनके बाबा का नाम है श्री नाथ मुनि। आप लोग सब जानते हैं यामुनाचार्य जी कुछ समय के लिए राजा बन गए थे, बाद में सब कुछ त्याग करके वैराग्य हुआ, भगवान रंगनाथ की शरण में आए, बड़ी स्तुति करने लगे। आलवंदार प्रसिद्ध है यामुनाचार्य जी का, लेकिन ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। इतनी प्रार्थना सुनकर, इतनी दीनता की बातें सुनकर के भी ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। यामुनाचार्य जी समझे कि ठाकुर जी नाराज, बोल नहीं रहे। तो आपने कहा प्रभु मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, हमसे बातचीत करने में क्यों शर्म लग रही है आपको? मैं नाथ मुनि का पौत्र हूं, जिन श्री नाथ मुनि ने आपको वात्सल्य भाव से गोद में खिलाया है, मैं उनका पौत्र हूं। जैसे ही नाथ मुनि का स्मरण कराया, भगवान रंगनाथ शेषैया से उठ के बैठ गए और यामुनाचार्य को हृदय से कहने का तात्पर्य ये है, भक्त के संबंध का भी स्मरण हो जाएगा भगवान को, तो बिना साधन के भी भगवान गले से लगा लेंगे, हृदय से लगा लेंगे। तो जब तक अंतिम जीवन हो, अंतिम क्षण हो, तब तक संत का संपर्क प्राप्त होता है। बस इस भक्त के संबंध से भगवान कृपा कर देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मनु जी की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह हुआ। दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह हुआ
तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु स्वर्ण सुदेव और रोचन, ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए और इन्होंने स्वयंभू मनु की रक्षा भी की थी। देवहूति की चरित्र को आप लोग सुन ही चुके हैं। देवहूति की 9 कन्याएं ऋषियों के साथ विवाही गईं। ये सब महान सती हुई। इनमें 2 की प्रसिद्धि तो सर्वाधिक है, जन जन में विख्यात हैं 2 तो। एक तो वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, ये कर्दम जी की ही बेटी है, और महासती अनुसूया, ये भी कर्दम जी की ही बेटी। बड़े पवित्र वंश इनका हुआ। अत्रि ने भगवान से प्रार्थना की, जो इस जगत का कर्ता धर्ता संहर्ता हो वो कृपा करे, हमें दर्शन दे। शरणम तम प्रपद्येहम य एव जगदीश्वरः प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छति चिंतयन्। जो इस जगत का ईश्वर है, मैं उसकी शरण में हूं, वह हमें अपने जैसा पुत्र प्रदान करे। यह भाव का चिंतन करते हुए आप सब करने लगे। तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता क्यों प्रकट हुए? बोले तीनों देवता इसलिए प्रकट हुए क्योंकि तीनों मिलकर जगत के ईश्वर हैं। अत्रि जी हंसने लगे और कहा कि भगवान, तेभ्यः क एव भवताम इहोपहूता है। हमने एक जगदीश्वर को बुलाया, आप 3 चले आए, तो आप बतावें कि इन आप 3 में से हमने किसको बुलाया था? आप कौन हैं? आप लोगों तक देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप कृपा करके इसका रहस्य हमें बतलाइए। भगवान हंसने लगे और बोले, देखो अत्रि महर्षि, हम तीनों देवता मिलकर जगत के कारण हैं। एक के कहने पर भी 3 का, जगदीश्वर कहने पर तीनों का ग्रहण हो जाता है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और मैं सबका पालन करता हूं। भगवान के अंश से दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, ये साक्षात ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। और शंकर जी के अंश से श्री दुर्वासा महर्षि प्रकट हुए। इनमें से दुर्वासा जी महाराज योग मार्ग के आचार्य कहे गए। हठ योग, नाद योग, लय योग आदि के प्रवर्तक आचार्य आप कहे गए। और परमहंस अवधूतों के परमाचार्य, निवृत्ति धर्म के आचार्य श्री दत्तात्रेय भगवान कहे गए। और चंद्रमा, वे प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हुए, इनसे चंद्रवंश चला। और ये चंद्रमा जो हैं ब्राह्मणों के राजा भी हुए। सोमोस्माकम ब्राह्मणा नागु राजा, वेद में लिखा है। यह चंद्रमा हम ब्राह्मणों के राजा हैं। ब्राह्मणों ने द्विजराज पद पर चंद्रमा का अभिषेक किया, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भय हैं, अत्रि के पुत्र हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए इनको ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा को कहा गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति, इन प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया।
स्वाहा नाम वाली कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया गया, स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह अर्यमा के साथ किया गया, और सबसे छोटी सती नाम वाली कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया। धर्म कौन है? धर्म साक्षात भगवान है। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान मूर्तिमान धर्म के स्वरूप है। और धर्म की जो 13 पत्नियां हैं, ये पत्नी क्या, ये धर्म की 13 शक्तियां हैं, अर्थात धर्म की प्रधान शक्ति 13 हैं। इन 13 शक्तियों में ही धर्म आश्रित है। 13 शक्तियां हैं धर्म की विशिष्ट। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनमें धर्म की 13 शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। यही इसका तात्पर्य है। ये धर्म के वंश के श्रवण का बड़ा उत्तम फल बताया गया। धर्म के वंश का श्रवण करता है, उसकी अधर्म से निवृत्ति हो जाती है और उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। बड़ा पवित्र वंश हुआ धर्म का। धर्म की पत्नियों के नाम क्या है? ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि, और अंतिम 13वीं पत्नी है मूर्ति। ये धर्म की 13 पत्नी है। धर्म की सबसे पहली पत्नी है श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। बिना श्रद्धा के धर्म संभव नहीं है। श्रद्धा मयोयम पुरुषा योयत श्रद्धा स एव सह, और अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असिदित चित्ते पार्थ न तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाए असत इति, न यहां उसका फल मिलेगा न परलोक में उसका फल मिलेगा। श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। कई लोग श्रद्धा का विरोध करने लग जाते हैं। क्या कह के? अंधश्रद्धा कह के। श्रद्धा को श्रद्धा नहीं कहते, वे श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहने लग जाते। अरे भाई, अंधश्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो करनी ही पड़ती है, बिना श्रद्धा के गति नहीं है, हैं? अंधश्रद्धा का मतलब लोग क्या समझते हैं? हमने देखा है नहीं श्रद्धा कर लिया। अरे बहुत सी ऐसी चीजें जिनको बिना देखे भी श्रद्धा की जाती है। आपने अपने पिता को देखा, चलो हम मानते हैं। दादा को देखा, ये भी मानते। परदादा को देखा, ये भी मान सकते हैं। परदादा के परदादा को आपने देखा है? नहीं देखा आपने, फिर आप स्वीकार करते हैं कि नहीं हमारे परदादा के परदादा अमुक व्यक्ति थे। अथवा दादा परदादा की बात छोड़ दो, क्या प्रमाण है कि यही हमारे पिता हैं? माता कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो बालक श्रद्धा करता है कि नहीं पिता हैं कि नहीं? मानता है कि पिता हैं। विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मानना, ये पहली आवश्यकता है। मानना चाहिए। बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको बिना देखे हम मान लेते हैं। भगवान की मान्यता हमारे हृदय में होनी चाहिए कि नहीं? भगवान की मान्यता भी हमारे हृदय में होनी। श्रद्धा के बिना संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान का ज्ञान कैसे हो? अध्यापक बालक को अक्षर का ज्ञान कराता है, और बालक उसमें श्रद्धा न करे। अध्यापक कहे देखो एक चूल्हा बना दिया, फिर दूसरा चूल्हा बना दिया, फिर एक डंडा लगा दिया, फिर एक आड़ा डंडा लगा दिया, फिर ऊपर एक डंडा लगा दिया, ये हो गया आ। अब न वहां चूल्हा है न वहां डंडा है, लेकिन बालक ने चूल्हा भी देखा है, डंडा भी देखा है, तो कल्पना कर लेता कि ये डंडा है, ये चूल्हा है, डबल चूल्हा बना दो, एक डंडा लगा दो, एक खड़ा डंडा लगा दो, एक ऊपर से डंडा लगा दो, 3 डंडे लगा दिए और 2 चूल्हे बना दिए, आ बन गया। अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी विश्वास कर लेता है कि ये आ है। कथनचित वह विश्वास न करे कि ये आ है, तर्क वितर्क करने लग जाए, तो क्या उस बालक को अक्षर ज्ञान होगा? नहीं हो सकता है।
ऐसे ही आप्त पुरुष के वाक्यों में श्रद्धा करना। कहा है ऋषियों ने, संतों ने जो कुछ हमसे कहा है उसमें पूरी श्रद्धा कर लेना, यही श्रद्धा है। इसके बिना परमार्थ पथ में गति नहीं है। इसलिए श्रद्धा का स्वरूप क्या है? वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा नहीं और केवल गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा नहीं। ध्यान दें, केवल वेद वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा नहीं और न केवल गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। वेद पहले। इसका तात्पर्य है कि मनमाने ढंग से कोई गुरु उपदेश करने लग जाएं तो उनकी वाणी प्रमाण नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं करना चाहिए, उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। वेद के सदाचार, वैदिक धर्म, उससे संयुक्त जीवन जिन संतों का है उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। केवल वेद के वाक्यों में विश्वास करे उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे। क्यों? वैदिक वाक्य में विश्वास कर लिया और उसका सही सही तात्पर्य समझा नहीं। सही सही तात्पर्य न समझने के कारण ही वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने वालों में हिंसा की प्रवृत्ति होगी। वे सही सही तात्पर्य समझते तो हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होती। वेद खारे समुद्र के समान हैं और संत बादल के समान हैं। खारे समुद्र का एक चुल्लू जल भी पिया नहीं जा सकता और उसी समुद्र के जल को बादल जब ले लेते हैं तो होई जलद जग जीवन दाता, वो जीवन दाता बन जाता है, अतिशय मधुर हो जाता है, उसका क्षारांश चला जाता है। ऐसे ही वैदिक सदाचार को, वेद में से भगवान की भक्ति को, प्रेम को, ज्ञान को संत लोग ले लेते हैं और लेकर के फिर अपने जीवन में उसे उतार लेते हैं और इसके बाद वे जब अपने आश्रितों को उसका उपदेश करते हैं तो बस उससे जीवों का कल्याण होता है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा के पुत्र का नाम है शुभ। धर्मात्मा व्यक्ति में श्रद्धा होती है, पूर्ण श्रद्धा होती है और जितना अधर्म का अंश भीतर होगा उतनी अश्रद्धा होगी। श्रद्धा और विश्वास दोनों का जोड़ है। श्रद्धा शक्ति है और विश्वास शक्तिमान है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। बड़े बड़े सिद्ध भी श्रद्धा के और विश्वास के अभाव में अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। श्रद्धा के एक पुत्र हुआ, उसका नाम है शुभ। इसका तात्पर्य है कि श्रद्धावान का कभी अशुभ होता नहीं है। यहां तक बात है कि जो श्रद्धा करने के योग्य है उसमें भी यदि श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा हो गई तो महान हानि हो जाएगी। और श्रद्धा करने के योग्य नहीं है लेकिन श्रद्धा करने वाले की पूरी श्रद्धा यदि वहां हो गई है तो उसे लाभ हो जाएगा। और भले ही भगवान साक्षात आ जाएं और श्रद्धा का अभाव हो तो भगवान से भी लाभ नहीं मिलेगा। और जहां श्रद्धा हो जाएगी वहां परिपूर्ण लाभ मिल जाएगा, पूरा लाभ श्रद्धा से। इसका तात्पर्य है लाभ को देने वाली शक्ति का नाम है श्रद्धा। कल्याण को देने वाली जो शक्ति है उसका नाम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कल्याण होता नहीं है। भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है। जिनके भीतर श्रद्धा होती है वो भजन में लग जाते हैं और श्रद्धा नहीं होती तो वे नाम में भी अर्थवाद की कल्पना करते हैं। श्रद्धा प्रथम आवश्यकता है। श्रद्धा, श्रद्धा से शुभ प्राप्त हुआ, शुभ उत्पन्न हुआ। समर्थ स्वामी जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था अंबादास जी। भोले थे, पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल, सेवा में बहुत रुचि थी, गुरु महाराज की सेवा करते थे।
तो समर्थ स्वामी जी अंबादास जी को बहुत मानते, तो शिष्यों में थोड़ा थोड़ा द्वेष हो गया। बोले अरे सेवा तो हम भी करते, हम पढ़े लिखे भी हैं, पहले से भी आए हैं, तो हमारे प्रति तो गुरु महाराज का ज्यादा विश्वास है नहीं, इससे पूछ के बिना कोई काम नहीं करते, इसको बहुत आदर देते हैं, चलो क्या करें। समर्थ स्वामी जी समझ गए कि इनके मन में इसके प्रति द्वेष हो गया है, इसकी श्रद्धा को ये लोग नहीं जानते हैं, इसके भीतर मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है इसको नहीं जानते। तो समर्थ स्वामी जी सबको लेकर जंगल में गए, वहां एक कुएं के पास जाकर खड़े हो गए और एक पेड़ कुएं के ऊपर उसकी डाली आई हुई थी और उस पेड़ की पत्ती, डाली की पत्ती गिर करके कुएं के जल को दूषित कर देती थी। समर्थ स्वामी जी ने कहा कि भाई देखो ये जंगल में एक ही कुआं है, प्यासे को पानी नहीं मिलता क्योंकि जल पत्तियों के गिरने से सड़ जाता, दूषित हो जाता, पीने के योग्य नहीं रह जाता, तो ऐसा करो कि इस डाली को काट दो। तो डाली को काटने से कुआं जो है पवित्र हो जाएगा। अब कोई शिष्य का साहस डाली काटने का नहीं हुआ, क्योंकि डाली ऐसी जगह पर थी कि दूसरी डाली उसके निकट नहीं थी जिस पर बैठकर उसे काटा जाए। जो डाली काटे वो शुद्ध डाली के साथ कट के कुआं में जाएगा, क्योंकि डाली पर काटने का कोई दूसरा, डाली को काटने का कोई उपाय नहीं था, उसी पर बैठकर उसे काटा जा सकता। पहले अपने बड़े शिष्यों से कहा, वे सब इधर उधर देखने लग गए। जैसी आपने अंबादास जी की ओर दृष्टि घुमाई, कहा नहीं, दृष्टि घुमाई कि तुरंत कुल्हेड़ी लेके चढ़ गए, कमर कस के काटने लग गए। समर्थ स्वामी जी बोले, अंबादास तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, डाली पर बैठकर डाली काट रहे हो, पता नहीं डाली कटने से तुम कुएं में चले जाओगे और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, गिर जाओगे गड्ढे में। कार्य करने के पहले विचार तो करना चाहिए। अंबादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आज तक कोई श्रद्धा पूर्वक संत की, गुरुदेव की आज्ञा पालन करके गिरा भी है जो मैं गिर जाऊंगा? संत सद्गुरु की आज्ञा के पालन से तो कल्याण होता है, मंगल होता है। आज तक तो कोई गिरा नहीं, तो क्या मैं कैसे गिर जाऊंगा? हमें तो समझ में नहीं आ रही, गुरुदेव आप कृपा करके समझाएं। आज्ञा पालन करने के बाद मैं कैसे गिरूंगा? समर्थ स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है आज्ञा का पालन करो। अब बड़े वेग से काटने लग गए डाली को, और डाली जैसे ही कटी कि डाली के साथ ही कुआं में गिर गई। शिष्य तो समझ गए कि आज अंबादास का प्राणांत हो गया, लेकिन जैसे ही कूप में गिरे हैं, साक्षात श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए और अंबादास को हृदय से लगा लिया। भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवान ने हृदय से लगा लिया अंबादास को। आप कुएं से बाहर आए तो भगवान के आलिंगन के कारण इतना आनंद भीतर उमड़ रहा था कि समा नहीं रहा था। अविरल अश्रुपात, रोमांच, गदगद सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे। चरणों में प्रणाम किया, कहा, बेटा लगी तो नहीं? आप चरण पकड़िए। और रोते रोते एक ही बात कही, गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करने से मेरा परम कल्याण हो गया। परम कल्याण क्या है? भगवान की प्राप्ति, परम कल्याण हो गया। बोले, आज से तुम्हारा नाम कल्याण दास हो गया। तो अंबादास जी का नाम अंबादास मिट गया, कल्याण दास नाम हो गया उनका। कल्याण हो गया तुम्हारा, कल्याण दास हो। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा से शुभ की प्राप्ति होती है। श्रद्धा करे, गाय में, ब्राह्मण में, तुलसी में, पीपल में, संत में, गंगा में श्रद्धा करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सेतेन्द्रिया। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धावान का ही शुभ होता है, श्रद्धावान का ही कल्याण होता है। इसलिए पहली बात है श्रद्धा करें। श्रद्धा के पुत्र का नाम है शुभ। और धर्म की दूसरी पत्नी है मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है सर्वभूत संभाव, सबके प्रति प्रेम, किसी से भी द्वेष न हो।
तो मैत्री जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे सबके हितैषी होते हैं, वे किसी के विरोधी होते नहीं हैं। मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, मैत्री का पुत्र हुआ प्रसाद। प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता को ही प्रसाद कहते हैं। जिसका किसी से द्वेष होगा, बैर होगा, उसे दुखी होना पड़ेगा, और जिसका सबसे प्रेम है वो सदा प्रसन्न रहेगा। तो मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया और दया ने अभय को जन्म दिया। धर्म की तीसरी पत्नी का नाम है दया। दया ने अभय को जन्म दिया, अर्थात जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे दयावान होते हैं। निर्दयी के भीतर धर्म नहीं होता। इसलिए धर्म के नाम पर जो हिंसा करते हैं उनको मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा है, कोटि कसाई तुल्य हैं जे आत्म मारे। एक कसाई नहीं, करोड़ों कसाईयों के समान हैं जे आत्म मारे। जो पशु हिंसा करते, जीव हिंसा करते हैं, वे कसाई के तुल्य। कबीर जी ने यहां तक कहा, कर्मन साकत को मुंह कारो। इसमें शाक्तों की निंदा नहीं है। शक्ति के नाम पर, देवी दुर्गा के नाम पर जो बलि करते हैं, जीव की हत्या करते हैं, उनके लिए कबीर जी ने कहा, कर्मन साकत को मुंह कारो, साकत मोहि न देखत भावे, कहा बूढ़ो कहा बारो। हिंसा कर। तो दयावान पुरुष, जो दयालु पुरुष होते हैं, उनमें अभय निर्भयता उत्पन्न हो जाती है। वे जीव मात्र से निर्भय हो जाते हैं और जीव मात्र उनसे निर्भय हो जाते हैं। संतों के हृदय में दया होती है तो सिंह व्याघ्र आदि भी उनके यहाँ निर्भय होकर के विचरण करते रहते हैं, उनसे उन्हें भय नहीं होता। शांति ने सुख को जन्म दिया। धर्म की एक पत्नी है शांति, जो धर्मात्मा होता है उसमें सदा शांति रहती है और शांति से सुख प्राप्त होता है। तुष्टि ने मोद को जन्म दिया। धर्म की पत्नी है तुष्टि, तुष्टि माने संतोष, तुष्टि माने संतोष, उसने मोद को जन्म दिया। असंतुष्ट जो होता है वो सदा शोक, उद्वेग और चिंता से घिरा रहता है, और संतोषी व्यक्ति सदा मोद में रहता है, आनंद में रहता है। तुष्टि ने मोद को जन्म दिया। पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। धर्म की एक पत्नी है पुष्टि। पुष्टि का तात्पर्य है पोषण। पुष्टि माने पोषण। किसका पोषण? शरीर का पोषण नहीं, केवल शरीर का पोषण नहीं, चित्त का पोषण, आत्मा का पोषण। आत्मा का पोषण, चित्त का पोषण किसके द्वारा होता है? क्षमा, दया, सरलता, तितिक्षा आदि के द्वारा है। चित्त सबल होता है, चित्त का पोषण होता है। तो इतने लक्षण जहां प्रकट हो जाएंगे उसका चित्त पुष्ट हो जाएगा। श्रद्धा, मैत्री, दया और शांति और तुष्टि, संतोष, इतनी वस्तुएं जिसे उपलब्ध हो जाएंगी, इतने गुण जिसमें आ जाएंगे, वो जो है सदा पुष्ट होगा, भीतर से पुष्ट होगा। और वह पुष्ट व्यक्ति, पुष्टि ने किसे जन्म दिया? अहंकार को जन्म दिया। तब आप लोग कहेंगे कि अहंकार को तो बहुत निषिद्ध बताया गया, लेकिन अहंकार से दो बातें समझना चाहिए। एक अहंकार अविद्या के परिवार का अहंकार है, अधर्म के वंश का अहंकार है, जिस अहंकार के संबंध में कहा गया संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान।